अंदाज है कि ये काम सब अक्टूबर तक फिनिश कर लेंगे हम। वो रखने के लिए चंपा जी, शाह साहब ने कहा कि 5 जनवरी को भी अभी रुक जाओ बस। आज जो आपने देखा, कर रहे हैं, हाथ में लेके बैठे हैं लोग। गर्भगृह के आसपास चारों ओर दीवारें तैयार हो गई हैं। मंदिर की भाषा में इन दीवारों को मंडोवर कहा गया है। ये दीवार भी पत्थरों की ऊंचाई के अनुसार एक साथ ऊपर चल रही हैं। गर्भगृह के चारों ओर की दीवार के बाहर परिक्रमा मार्ग, वो भी बराबर साथ साथ ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। तो गर्भगृह में खंभों के चारों ओर दीवार के चारों ओर परिक्रमा मार्ग, तीनों साइमुल्टेनियस ऊपर जा रहे हैं। आपके ध्यान में ये आ गया होगा कि गर्भगृह में सफेद पर लगा, वो मार्बल है, मकराना का व्हाइट मार्बल है, और मैं उसको कहूंगा क्लास 1 बेस्ट क्वालिटी का मार्बल है। गर्भगृह की दीवार भी मार्बल की होंगी, खंबे भी मार्बल के होंगे, और फर्श भी मार्बल का ही होगा। गर्भगृह को छोड़कर गर्भगृह के अतिरिक्त 5 मंडप और होंगे। तीन मंडप प्रवेश द्वार से गर्भगृह की ओर, और 2 मंडप अगल बगल, वहां भी आप गए हैं, अगल बगल बाहर निकला हुआ है वो स्थान, 2 भुजाएं निकली हुई हैं उत्तर दक्षिण में, ये 2 मंडप है। उन्हें कीर्तन मंडप कहा गया है। मंडपों के नाम अलग अलग रखे गए हैं पहचान करने के लिए। तो ग्राउंड फ्लोर तक का ही विचार हो अगर, तो काम में बहुत संतोषजनक प्रगति है। हमारे कारीगर, सुपरवाइजर, इंजीनियर्स तीनों ही बड़े विश्वास में हैं कि हम 2023 में ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट कर लेंगे। अब जो मुहूर्त कर आएगा 20-21 दिसंबर के बाद मकर संक्रांति तक, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। वो 1 जनवरी हो सकती है, वो 14 जनवरी हो सकती है, 2-4 दिन दिसंबर में भी हो सकता है। 2024 की मकर संक्रांति पर मंदिर खुल जाएगा। ये जो गर्भगृह की मूर्ति बनेगी, वो बालक राम की प्रतिमा है। ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भगवान की अर्चना है वो पुत्र रूप में है। अयोध्या में राम जी की पूजा कहीं जामाता दामाद के रूप में है, कहीं राजा के रूप में है, कहीं वनवासी रूप में है। यहाँ राम की पूजा पुत्र रूप में होगी, बालक राम, राम लला। देश के कुछ ख्याति नाम मूर्तिकार, उसमें एक उड़ीसा के हैं मूर्तिकार जिनको पद्म विभूषण मिला है,
एक कर्नाटक के हैं। मूर्ति शास्त्र के अध्येता, मूर्तिकार नहीं है वो, लेकिन मूर्ति विज्ञान के अध्येता स्कॉलर वो पूना के हैं। लगभग 90 साल की आयु है और चित्रकला के देश के ख्याति नाम वो बंबई के हैं। ये सब लोग बालक राम का चित्र कैसा हो, आंखों की कोमलता, चेहरे की कोमलता, हाथ पैरों की कोमलता, ये बाल सुलभ, इसका वो रेखांकन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि रामनवमी के दिन सूर्य भगवान की किरणें रामलला के ललाट को प्रकाशित करे। सूर्य तिलक दोपहर 12 बजे, इसका प्रयोग रुड़की में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI वो कर रही है और पहला ट्रायल सफल हो गया है। उसके आधार पर भगवान की मूर्ति का जो पेडेस्टल होगा, स्टूल, उसकी ऊंचाई तय करेंगे। मूर्ति पत्थर की बनेगी, पत्थरों का सिलेक्शन हो रहा है। हमारी कोशिश है कि खंभों पर जो मूर्तियां बनी हैं वो मूर्तियां भी बनाने का काम खोजना प्रारंभ कर दें। आदमी खोजेंगे, फिर मूर्ति बनाने वाले कलाकार कहाँ कहाँ मिलते हैं। कलाकार शब्द अच्छा नहीं है उनके लिए, वो उसके हुनरदार लोग हैं, वो उसके आर्टिजन्स हैं, शिल्पी हैं, वो शिल्पी। शिल्पी उड़ीसा में मिलते हैं, दक्षिण में भी शिल्पी हैं, राजस्थान में भी शिल्पी हैं जो पत्थरों की नक्काशी करते हैं। सामान्य सीमेंट की मूर्ति बनाना आसान है, एक पत्थर का टुकड़ा मिल जाए उसमें मूर्ति निकालना आसान है। और यहाँ मूर्ति अगर तनिक भी बिगड़ गई तो खंभा जो लग चुका है उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। इसलिए ये काम ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर सभी खंभे और दीवारों का विचार करें तो शायद 7,000 मूर्तियां बनेंगी। मैं शायद लगा रहा हूं, हो सकता है 7 से ज्यादा हो जाए। विद्वानों का ये विचार है कि रामलला की मूर्ति खड़ी होनी चाहिए। ये विद्वानों का विचार है। इस विचार के पीछे उनके कुछ तर्क हैं। तो मूर्ति शास्त्र के ज्ञाता लोग कहते हैं कि गर्भगृह में भगवान का विग्रह खड़ा होना चाहिए। क्या कर रहे हो यार?
खड़ा विग्रह बाल सुलभ कोमलता के साथ खड़ा विग्रह लगभग 5.5 फीट का होगा। थोड़ा नीचे रखो आईडी यार एकदम। प्लिंथ का जो वर्टिकल पोर्शन है, फर्श का वर्टिकल पोर्शन है ग्रेनाइट का, यहाँ पीछे ईंटों का काम शुरू हो गया है। वहां पर भी लगभग चारों ओर, मंदिर के चारों ओर राम के जीवन के 100 प्रसंग पत्थरों में उकेरे जाएंगे। एक प्रसंग जिस पत्थर में तैयार होगा वो पत्थर 6 फीट लंबा, 5 फीट ऊंचा और 2.5 फीट मोटा होगा। प्लिंथ के वर्टिकल पोर्शन में चारों ओर लगने वाले इन एपिसोड राम के जीवन प्रसंग, इस संबंध में भी काम प्रारंभ हो गया है। जो टोली इस पर काम कर रही है, उस टोली में आपके अयोध्या का भी यतीन्द्र मिश्रा, राजा अयोध्या विमलेंद्र के पुत्र, वो इस टोली के सदस्य हैं। जो परकोटा चारों ओर बनेगा, जिसकी खुदाई शुरू हो गई है, जमीन को मजबूती देने के लिए रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट काम हो रहा है। उसके 4 कोनों पर 4 मंदिर हैं। एक कोने पर सूर्य, दूसरे कोने पर भगवती, तीसरे कोने पर गणपति, चौथे कोने पर भगवान शंकर। राम विष्णु के अवतार हैं, वो बीच में प्रिसाइडिंग डिटी। परकोटे में दक्षिणी और उत्तर में, दक्षिण में हनुमान जी और उत्तर में अन्नपूर्णा। ये लगभग कल्पना है, अंतिम संतों का विचार इस पर बन चुका है। इसके अलावा आप जहां बैठे हैं उसके दक्षिण दिशा में लगभग आधा किलोमीटर दूर पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर निर्माण का काम प्रारंभ हो गया है। तीर्थयात्री सुविधा केंद्र, अंग्रेजी में PFC, पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। मंदिर के पश्चिम दिशा में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, 2 प्लांट लगेंगे। एक प्लांट निर्माण का काम प्रारंभ कर दिया है। अपना मेन पावर स्टेशन और सब स्टेशंस, इसके लिए भी एक्सकवेशन और फाउंडेशन, ये सभी काम प्रारंभ हो गए। तो लगभग चारों दिशाओं में काम प्रारंभ हुआ है। इतना अधिक काम है कि उसकी गणना करना परसेंटेज में वो शायद कठिन होगी। सर
बहुत सी कहा जा रहा है कि बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो आप लोगों से अनुरोध कर रही हैं कि जो सिंह द्वार बन रहा है, जो अलग अलग मंडप बन रहे हैं, अलग अलग द्वार बन रहे हैं, उनको सोने और चांदी से भरने के लिए भी लोगों और संस्थाओं द्वारा अनुरोध किया जा रहा है। तमाम लोग हैं जो दान भी कर रहे हैं ट्रस्ट को। बहुत सारे सुझाव हैं। आज किसी को भी कोई वचन देना कठिन है और ये भी कहना कठिन है कि आपने जो सोना अथवा चांदी दी इसको यही लगाएंगे। ये कैसे हो सकता है कि हम उसको लॉक करके कागज में बंद करके रख दें? ये तो अमुक दरवाजे पर ही लगना है। सब होगा, शनय शनय होगा। और भाई साहब, ये रामलला की मूर्ति का पेडेस्टल कितना ऊंचा है, सब ऊंचाई कितनी है? जो वैज्ञानिकों ने रुड़की में प्रयोग किया है, फ्लोर से 8 फीट 7 इंच अगर मस्तक रहेगा, मस्तक ऊपर का सर का टॉप नहीं, मस्तक, तो प्रकाश की किरण ठीक आकर पड़ेगी।